हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। आज का हमारा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। लास्ट मैंने दो जो पार्ट बताए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स आने के बाद और बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज़ के बाद अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 3। तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ मैं, क्या क्या चीज़ देखेंगे ध्यान से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया था कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं? तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो कि क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। किस चीज़ का फंक्शन करते हैं? अब ये तो हो गई फंक्शन करते हैं, लेकिन फंक्शन करते किस चीज़ का है? तो ये फंक्शन करते हैं हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। किसका? ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। किसका फंक्शन करते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। तो हम पढ़ने वाले हैं पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है वो कौन सा है? अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल को हम लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं? आर और ओ एच। इस तरह से हम अल्कोहल को लिखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में और उसके पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स क्लियर किए थे। इस आर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस आर को बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेडिकल। क्या होता है इसका दूसरा नाम? रेडिकल होता है। तो हम देखेंगे आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला देखेंगे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। और अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n और +1। क्या होता है? CnH2n और +1। अल्काइल और रेडिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या बताए थे मैंने? जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? लिख लेते हैं साइड में। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं क्या? प्रॉप, 4 को बोलते हैं क्या? ब्यूट, 5 को बोलते हैं क्या? पेंट। ठीक है, हमें 5 का ही काम है। इन पांचों से ही एक्सप्लेन करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो अल्काइल ग्रुप के बारे में देख लिया हमने। अब हम देखते हैं अल्कोहल ग्रुप्स के बारे में। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3OH। CH3 और OH। इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम आप सभी को पता है, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। और इसका पूरा नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। ये इसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? मिथाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल के बारे में एक और खास चीज़ आपको बताऊंगा। अल्कोहल का एक सफिक्स होता है। क्या होता है? इसका एक सफिक्स यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ओल। क्या बोलते हैं? ओल। और ये सफिक्स कहाँ यूज होते हैं? जो इसके आयुपेक नेम होते हैं। अब आयुपीएसी क्या होता है मैं आपको एक बार छोटे से उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयुपेक या आयुपीएसी सिस्टम क्या होता है? आयुपीएसी सिस्टम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। क्या होता है इसका पूरा नाम? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है मैं इसका आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। जनरली क्या होता है, अब आप बोलोगे कि इसका नाम तो हमने रख दिया क्या? मिथाइल अल्कोहल। तो ये आईयूपीएसी नेम की ज़रूरत क्या है? तो आईयूपीएसी नेम की ज़रूरत इसलिए है, क्या होता है, ये इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल के बारे में। बट वर्ल्ड वाइड इन लोगों ने क्या किया, इसके पहले आईयूपीएसी सिस्टम बनने से पहले क्या होता था, हर एक कंट्री अपने हिसाब से केमिकल्स का नाम रखती थी। जैसे कि हमने रख दिया मिथाइल अल्कोहल,
ठीक है, वो उनके कुछ और नोमेनक्लेचर के रूल होंगे, उस हिसाब से उन्होंने नाम रखे। जब ये क्या होता था, जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे, जब पेपर पब्लिश करते थे तो ये जो मॉलिक्यूल है इनके अलग अलग नाम निकल के आते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया कि वर्ल्ड वाइड इस मॉलिक्यूल का नाम हम फिक्स कर देंगे कि वो उसको उसी नाम से जाना जाएगा। तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये कि इनका रूल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। IUPAC रूल के बारे में क्या बताया, सपोज इसने दिया है ये फॉर्मूला CH3OH। अगर बात हो रही है एक कार्बन की, इस पूरे फॉर्मूले में अगर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, OH की, मतलब अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की, और सफिक्स क्या है इसका, ऑल। तो इसका CH3 और एक H हो गया, तो ये क्या बन गया, CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। और यहाँ पे ऑल है सफिक्स, तो यहाँ हो गया मीथेनॉल। तो इसका IUPAC सिस्टम के हिसाब से इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। ठीक है, तो मीथेनॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कंट्री कॉमन नेम को मीथेनॉल को ही ज़्यादा जानती है, सब लोगों ने नाम सुना होगा मीथेनॉल। ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, ये उसका क्या होता है, फॉर्मूला। तो इस हिसाब से क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हुए, तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है कौन सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। इसको इस तरह से लिखा जाता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप या रेडिकल, ठीक है, CHO मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका सफिक्स दे दिया उन्होंने अल। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ हम इस तरह से भी बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है R, इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए ये फॉर्मूले को ओपन करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये आज जो मॉडर्न टाइम पे जो केमिस्ट्री यूज़ होती है, मॉडर्न टाइम पे जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स है वो इस तरह से लिखे जाते हैं स्केलेटल फॉर्म में। इस फॉर्म को बोला जाता है स्केलेटल फॉर्म। मैं आपको थोड़ा सा स्केलेटल फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्केलेटल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री में हर जगह आपको स्केलेटल फॉर्म के स्ट्रक्चर ही दिखेंगे। ठीक है, सपोज कि ये पहले लिखा जाता था CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH, यहाँ पे लगा दिया उनने CH3, ठीक है, यहाँ लगा दिया उनने CH2, और इधर लगा दिया CH3 और COOH। ठीक है, सपोज ये एक कंपाउंड है, सपोज ये क्या है, एक कंपाउंड है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जनरली ये कंपाउंड है। पुराने ज़माने में क्या लिखा जाता था, उसको इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, अब इसका नेम कैसे हो गया, इसका नेम मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको IUPAC सिस्टम के हिसाब से भी इसका नाम लिखना बताऊँगा। तो अभी इतना याद रखिए कि सपोज कीजिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसका नोमेनक्लेचर करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5, वो मैं बताऊंगा किस हिसाब से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमेशा इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 3 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होता है। ठीक है, IUPAC, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये आप टेंशन में मत आ जाइए कि यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको जस्ट एग्जांपल, मैं आपको स्केलेटल फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर को पहले क्या लिखा जाता था, इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। उसको किस किस तरह से लिखा जाता है, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, उसको स्केलेटल फॉर्म में बनाते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक रिंग हो गई, ये वाली 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन। COH को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब सेकंड पोजीशन से क्या जो है, फर्स्ट सेकंड,
सेकंड से जुड़ा एक मिथाइल, ठीक है। 3, 1 2 3, 3 पोजीशन से क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल। ये इसका स्केलेटल फॉर्म होता है। आपको हर जगह जो आज की मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह की आदत डालिए। ये पुराना तरीका है केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को लिखने का, लेकिन ये नया तरीका आया है। इस तरीके से स्केलेटल फॉर्म बोलते हैं, स्केलेटल फॉर्म में इसको लिखा जाता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। चलिए हम हमारे वापस से फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। ये इसका सेकंड क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका अल्काइल, और ये इसका क्या हो गया, ये रेडिकल, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन एक कार्बन का, CH3CHO, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम बना के देखिए। एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो गया। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसका IUPAC नेम आप बना के देखिए। आप टोटल मॉलिक्यूल को लेते हैं, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल का नाम बनाते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल को लिया जाता है, साथ में पूरे मॉलिक्यूल को लेते हैं। तो इस पूरे जो कंपाउंड है, सॉरी पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड में आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 और 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। हाइड्रोजन कितने दिखे, 3 और 1 4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन, इथेनल। इसका नाम क्या हो गया, इथेनल, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से इसको लिखते हैं। और इसका एक और जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एसीट, एसीट और एल्डिहाइड, ठीक है। इसको दूसरा, इसका बहुत ज़्यादा फेमस नेम है एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको स्केलेटल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसको स्केलेटल फॉर्म में हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक कार्बन हो गया, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये इसका स्केलेटल फॉर्म है। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनता है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से, पुरानी की जो ओल्ड केमिस्ट्री उस हिसाब से उसको इस तरह से लिखा जाता है एसिटाल्डिहाइड। मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से स्केलेटल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल एल्डिहाइड, जिसका सफिक्स होता है अल, और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल, और उसका बहुत ज़्यादा फेमस नेम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOH, R मतलब अल्काइल रेडिकल, ठीक है, और COH। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका क्या होता है, या तो ओइक एसिड होता है या इक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक कार्बन का, अब आप बोल रहे होंगे कि आप एक ही एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, दो एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने क्या किया, C2H5COOH, ठीक है। इसको ओपन करके लिखते हैं। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, CH3CH2C डबल बॉन्ड H, ठीक है। इस तरह से भी उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, ठीक है, इथाइल कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, सबको मिलाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। अब आप मुझसे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार सर आप बोल रहे हो कि यार कॉमन नेम में तो इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब हम इसको इथाइल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन IUPAC नेम में इसको प्रोपेन अल्केन कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अल्काइल कंसिडर किया जाता है या अल्केन कंसिडर किया जाता है। क्या होता है, जब IUPAC नेम करते हैं तो वो क्या करते हैं, सबको एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सपोज इसने 3 कार्बन लिए तो फिर IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की संख्या मान्य नहीं होती है, हाइड्रोजन को काउंट ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या किया उन्होंने, 3 कार्बन के हिसाब से इसको अल्केन कंसिडर किया, मतलब प्रोपेन, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ये ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसका स्केलेटल फॉर्म किस तरह से बनता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड O और H। अभी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको एग्जांपल बताया, तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट उसका, हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है ईस्टर। ईस्टर को लेके चलते हैं। ईस्टर बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे R होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे H होता है, और ईस्टर में होता है R,
ठीक है। तो ये इसका स्केलेटल फॉर्म है, इसका ईस्टर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। डाई अल्काइल ईस्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाई अल्काइल ईस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम आर की जगह हमने क्या ले लिया, ये होता है हमारा R1, ठीक है। ये तो हम इसको R कंसिडर करते हैं और इसको देते हैं R डैश, ठीक है। इसको क्या देते हैं? R डैश हमने इसको दे दिया, R और R डैश। तो हमने R की जगह क्या ले लिया? R की जगह ले लिया CH3, R की जगह इसको क्या ले लिया? CH3, और R डैश की जगह हमने सपोज किया CH3 ही ले लिया, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं स्केलेटल फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। CH3O CH3, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल, ठीक है। इथाइल ईस्टर, या इसको बोलते हैं इथाइल ईस्टर हो गया, या इसका कॉमन नेम में बोलते हैं इसको डाई मिथाइल ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल ईस्टर या डाई मिथाइल ईस्टर। अब इसका IUPAC नेम के हिसाब से क्या होगा? मिला तो दोनों को, ठीक है। कितने कार्बन होगा? 1 और 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, ठीक है। इथेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इथेनोएट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोएट बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। 2 कार्बन है। अब यहाँ कार्बन तो सेम है। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे मैंने कार्बन चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया C2H5, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने C2H5, तो मैंने इस जगह पे क्या लिख दिया? C2H5। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिखा जाता है कॉमन नेम में इथाइल मिथाइल और ईस्टर, ठीक है। अब मिथाइल ईस्टर क्यों नहीं लिखा? इथाइल मिथाइल ईस्टर क्यों लिखा? क्योंकि याद रखिए ईस्टर ग्रुप में एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन के साइड पे कोई भी चीज़ अटैच होती है अल्काइल ग्रुप में सॉरी ऑक्सीजन के साइड में अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होती है, ठीक है, तो उसको पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा इथाइल, उसके बाद फिर कंसिडर यहाँ से करते इथाइल मिथाइल और ईस्टर सॉरी, इथाइल मिथाइल और ईस्टर। और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका नाम? ठीक है, 2 और 1 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपेनोएट। क्या लिखते हैं इसको? प्रोपेनोएट। O8 या 8, ठीक है, 8 या O8, ओ लगा सकते हैं आप यहाँ पे, प्रोपेन O8, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्टर। तो हमने आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या पढ़ लिया? फंक्शनल ग्रुप हमने कितने पढ़ लिए आज? फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल के बाद हमने पढ़ लिया अल्कोहल के बाद हमने क्या पढ़ लिया? अल्कोहल के बाद हमने पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद हमने पढ़ा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने क्या पढ़ लिया? ईस्टर, ठीक है। तो आज मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं राज की बात बताता हूँ। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, आपने आज पढ़ी है केमिस्ट्री लेकिन आप उसको पढ़ना छोड़ देते हो तो दूसरे दिन आप सब भूल जाते हो, ठीक है। अब वो बोलते हैं ना कि रात में पढ़ी हो दिन में सफ़ा, तो वो केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी दिन में सफ़ा, ठीक है, वो सही बोलते हैं, ठीक है। आपको डेली केमिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना है, रिवीजन करना है डेली, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया था 2 वीडियो के बाद, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यूस आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आज हमने 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताऊंगा कि कंटिन्यूस टच में रहिए केमिस्ट्री के, आगे वीडियो लाऊंगा। इसका सेकंड पार्ट बनेगा फंक्शनल ग्रुप का, वो भी कल या परसों में, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, मैं इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री के बेसिक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं हर एग्ज़ाम में।
ठीक है, फार्मा सेक्टर के, क्योंकि जीपेट में इससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे रिएक्शन से पूछता है, नेमिंग रिएक्शन पूछेगा या कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पूछता है। मैं आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, इंटरमीडिएट से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो फार्मा सिलेबस में है, बट मैं आपको 11th और 12th का बेसिक लेके चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वो जो मेन केमिस्ट्री है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहा बार बार पूछिए, आप कमेंट करिए, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करिए, आपको जो समझ में नहीं आया हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को रिव्यू ज़रूर करिए और इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप इसमें और क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, घर पे रहिए, सेफ रहिए और बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी में।